बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज के हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमें एक्सपेंशन फॉर्म में डेटा गिवन था और हमने उसे समेशन साइन से सॉल्व आउट करना था। तो आज के इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 2 में हमें एक्सपैंड द फॉलोइंग समेशन, हमें समेशन फॉर्म में डेटा दिया गया और हमने इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन फॉर्म में करना है। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो आज के हम इस क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को सॉल्व आउट करते हैं। तो इसमें हमारे पास, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे पास क्वेश्चन ये एक्सपेंशन फॉर्म में डेटा गिवन था एंड हमने इसको समेशन साइन यूज़ करते हुए सॉल्व आउट करना था। तो आज के हम इस लेक्चर में हमारे पास समेशन साइन में डेटा ऑलरेडी है और गिवन है हमारे पास, और एक्सपेंशन फॉर्म में हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक्सपेंड फॉर्म में था तो समेशन का साइन यूज़ किया था। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास समेशन साइन ऑलरेडी है, जस्ट हमने इसको सॉल्व आउट कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो लास्ट पे गिवन वैल्यू होती है उसको हम सिग्मा के ऊपर लिखते हैं एंड स्टार्टिंग वैल्यू को आयोटा के साइन के साथ यहाँ पर लिखते हैं। तो इस फॉर्म में भी हमने वैसे ही करना है। ये स्टार्टिंग वैल्यू हम यहाँ पे लिखते होते थे, इसलिए हम ये वाली जो वैल्यू आयोटा 1 से स्टार्ट हो रही है इसको बिल्कुल स्टार्ट पे ले लेंगे। 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई 3 प्लस वाई 4 एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस वाई 5। तो ये हमारा इसका जस्ट इतना सा 1 लाइन आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 का अब हम बी पार्ट सॉल्व आउट करेंगे। 1 हमने सॉल्व कर लिया, अगेन उसी मेथड से ये भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व आउट किया था कि ये सी पार्ट था हमारे पास, ये स्टार्टिंग वैल्यू जो थी हमने आयोटा के साइन के साथ ये लिखी थी एंड एंडिंग वैल्यू जो 3 हमारे पास गिवन था वो समेशन साइन के ऊपर वाली साइड पे लिखा था एंड ये जो होल वैल्यू थी वाई माइनस म्यू का होल स्क्वायर आयोटा के साइन के साथ हमने ये लिख लिया था। सेम ऐसे ही एक्सपेंशन फॉर्म का डेटा था जिसको हमने समेशन के थ्रू सॉल्व किया था एंड ये हमारे पास समेशन में ऑलरेडी है, जिसको हम एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम ये भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। सेम एज यहाँ पे मैं इसको सॉल्व आउट करती हूँ। स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास, हम इस साइड पे लिखते हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 गिवन है। ठीक है, तो हम अगेन y 5 से स्टार्ट कर लेते हैं, प्लस y 8 प्लस प्लस y 5 प्लस y 6 आएगा यहाँ पे 6 प्लस y 7 प्लस y 8 और हमने इसकी सिंपल फॉर्म में लिख लिया। हमने यहाँ पे ये इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल वे वाला सॉल्यूशन है। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो वो हम इस तरीके से करेंगे कि इनके साथ जो गिवन साइन है ना ये वाला ये यूज़ करके। ठीक है, तो y5 था हमारे पास स्टार्ट में, तो साथ में हमने इसका ये वाला साइन हमने यूज़ करना है, म्यू का होल स्क्वायर प्लस y6 माइनस म्यू का होल स्क्वायर एंड अप टू सोन आगे हम ऐसे ही लिखते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका सी हम सॉल्व आउट करेंगे। पार्ट नंबर सी भी अगेन ऐसे ही सॉल्व होगा। इसको मैं थोड़ा सा सी पार्ट को यहाँ पे कर लेती हूँ, मैंने इसकी जगह पे क्वेश्चन कर दिया था। तो पार्ट सी हमारे पास क्या है, समेशन 3 आयोटा का साइन 1 वाई आई का स्क्वायर। तो हमने इसको भी अगेन वैसे ही लिखना है जैसे बाकी सबको लिखा था। तो स्टार्टिंग वैल्यू हम 1 लेंगे, ऊपर स्क्वायर वाई आयोटा का स्क्वायर आ रहा है, प्लस y 2 ले लेंगे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y 3 स्क्वायर
एंड यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा आयोटा की वैल्यू में। तो जस्ट इतना सा इसका हमारे पास आंसर था। अब हम इसका पार्ट नंबर डी सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है, ठीक है जी। इसको भी हमने अगेन वैसे ही सॉल्व आउट करना है जैसे इस वाले को किया था। तो यहाँ पे जस्ट y माइनस म्यू था और यहाँ पे y माइनस 9 है। अगेन हम स्टार्टिंग वैल्यू y2 ले लेते हैं, माइनस 9 प्लस y3 माइनस 9 एंड प्लस y4 माइनस 9। तो ये यहाँ तक इसका जस्ट आंसर आपके पास बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का पार्ट ई सॉल्व करने लगे। यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन है, सेम उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे y का वेरिएबल हमारे पास यूज़ हुआ है तो y को लेंगे। फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास 1 थी यहाँ पे, तो हमने 1 लिखा। प्रोडक्ट का साइन यूज़ करेंगे एंड लास्ट वैल्यू हमारी 3 है तो लास्ट पे हम 3 तक जाएंगे, y2 एंड मल्टीप्लाई y3। तो यहाँ तक बस हमारा इसका आंसर था। ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। एफ क्वेश्चन अब हम करेंगे, ये भी सेम उसी मेथड से सॉल्व होगा, जस्ट उसमें सिग्मा का साइन यूज़ हुआ था और इसमें हम ये प्रोडक्ट का, इसको मैंने आपको बोला था इस साइन को हम लोग समेशन के साइन पे यूज़ करते हैं। प्लस सिग्मा, और ये वाला जो साइन है हमारे पास हम इसको प्रोडक्ट, इट मीन्स कि हम इसको मल्टीप्लाई के साइन पे यूज़ करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम ऐसे ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिखनी है ऐसे ए वाई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे 3। अगेन ये देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है ना, इस होल स्क्वायर को साथ हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे वैसे हम प्लस का साइन डालते थे, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है। अगेन ये प्रोडक्ट है ना, इसको हम डॉट पे भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीप्लाई के साइन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और अगेन ऐसी वैल्यू, यही वेरिएबल लिखना है हमने y, आई की जगह नेक्स्ट वैल्यू 4, ये हमने लास्ट वैल्यू हमारी 6 होनी चाहिए। मल्टीप्लाई होल स्क्वायर ए वाई 5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 4 5 एंड लास्ट वैल्यू हमारी ये 6 आ जाती है। तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन एंड हो जाता है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट ऐसे सॉल्व करेंगे, ये भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा, जस्ट इसके 3 पार्ट्स हैं। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 2 है और एंडिंग वैल्यू 4 है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स आई था ना माइनस वाई आई आयोटा का साइन, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे x2 माइनस y2, यानी कि दोनों में आयोटा का साइन है तो जो भी वैल्यू स्टार्ट पे हम लेंगे वो दोनों में अप्लाई करेंगे। अगेन प्रोडक्ट का साइन यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास x3 माइनस y3 एंड अगेन x4 माइनस y4। तो ये यहाँ पे हमारी क्वेश्चन एंड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप अगेन मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।